खेतों में किसान और सरहद पे जवान, यही है हमारा भारत का शान। अग्निवीर बहुत जोर शोर क्या मोदीकरण के ही शिकार हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। मोदी जी जब शुरू में आए थे देश के प्रधानमंत्री बन करके, तो राष्ट्रवाद और सेना के प्रति उनकी झुकाव देख करके लोगों में एक विश्वास जगा था। 4 साल का सेना बने और उसका नाम रखा गया अग्निवीर। एक अमृतपाल नाम का 20 साल का युवा, उससे शहीद की दर्जा हमारे ये प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद के नाम पर क्यों नहीं उस पर सवाल उठाते हैं। अब सेना मोदी जी का प्रचार करेगा गांव गांव में जाकर के। उसके लिए कुछ शहरों को, चुनिंदा शहरों को चुना गया है। मोदी जी के जितने कार्य हैं, जितनी भी उनकी उपलब्धियां हैं, उसको जा करके सेना दिखाएगी। अब सेना को भी मोदीकरण करने का इनका असफल प्रयास। कोयला भवन में जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर काफी पुराने समय से लगा हुआ था, उसको मोदी जी के इशारे पर हटा देना। और बीसीसीएल के मैं प्रबंधन से भी ये सवाल करता हूँ कि क्या आप में जरा सा भी नैतिकता नहीं बची थी। आप देखते होंगे कि कृषि का जो कार्य है, खाद का दुकान देखिए, बीज का दुकान देखिए, मोदी जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां, पूरा देश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आखिर के क्या इस पर देश की पैसे की बर्बादी नहीं है? कि मोदी जी प्रचार के द्वारा देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं और 1947 का सपना दिखाना चाहते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं अपने दर्शकों के बीच एक नए मामलों के साथ, जो हमारे गमछा वाला भैया रवि रंजन सिंह जी, विभाग वक्ता, अपनी बातों को विस्तार से रखेंगे कि हमारा जल, थल और वायु जो जागता है तभी भारत के लोग सोते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि खेतों में किसान और सरहद पे जवान, यही है हमारा भारत का शान। और अगर सेना का मोदीकरण हो तो ये आश्चर्य ही नहीं, महा आश्चर्य है। अग्निवीर बहुत जोर शोर एक नई उपलब्धि का रूपरेखा देकर उसको संवारा गया, सजाया गया, मगर मन व्यथित तब हुआ जब ऐसे अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मृत्यु हुई तो उसे श्रद्धांजलि देने के लिए एक भी सेना के लोग नहीं आए। और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ बताया ये तो सेना है ही नहीं, तो फिर अग्निवीर क्या मोदीकरण के ही शिकार हैं। रवि रंजन जी, आइए अब आपकी बातों को जानते हैं। चंडीगढ़ लाल बहादुर शास्त्री जी और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। और मोदी जी जब शुरू में आए थे देश के प्रधानमंत्री बन करके, तो राष्ट्रवाद और सेना के प्रति उनकी झुकाव देख करके लोगों में एक विश्वास जगा था कि हमारे सेना को महत्व दिया जा रहा है और सेना के मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। और हर दीपावली या दुर्गा पूजा के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब सरहदों पर जाते थे और सेना के जवानों के साथ मिठाइयाँ खाते थे और उन्हें खिलाते थे, तो देश के लोग झूम उठते थे। लेकिन उसी बीच में पता नहीं किस कारण से, कैसे मोदी जी को कोई दिमाग दिया कि सेना को अब परमानेंट सेना मत बनाइए, 4 साल का सेना बने और उसका नाम रखा गया अग्निवीर। उस अग्निवीर में विपक्षी पार्टियों ने बहुत हो हल्ला किया, युवाओं ने भी बहुत बेरोजगारी तो बढ़ा ही है देश में। उन लोगों ने भी बहुत जगह पर, एक बार की ऐसी भी घटना है कि हम बम्बई जा रहे थे, हम लोगों की ट्रेन पर भी अग्निवीर के लोगों ने पत्थरबाजी किया था। फिर भी सरकार बोला कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी है, विदेशों में भी इस ढंग की सेना की बहालियां हो रही है। सरकार माना नहीं और वो सेना में लिया और बोला कि हम सारे सुविधाएं इनको देंगे। 4 साल के बाद 5 साल के इनका समय रखा गया और उसमें से कुछ लोगों को डिफेंस में और जगहों पर दे दिया जाएगा, बाकी को रिटायरमेंट करके उनको एक अच्छी खासी पैसा दिया जाएगा। लेकिन दुखद घटना आज से 2-3 दिन पहले की एक घटना है कि पूंछ, जम्मू कश्मीर के पूंछ एरिया में एक अमृतपाल नाम का 20 साल का युवा, जो 1 साल पहले अग्निवीर में बहाली लिया था और 1 महीना पहले ही उसको कुछ सेक्टर में उसका मतलब ड्यूटी दिया गया। और बतलाया तो यह भी जाता है कि 2 दिन पहले वह 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। लेकिन पता नहीं किस संदिग्ध हालत में जब उसकी लाशें बरामद हुई है और सेना के लोगों का कहना है कि वह आत्महत्या किया।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि सेना का जवान चाहे आत्महत्या करे या दुश्मनों की गोली से मरे, यदि वह दुश्मन को मारता है तो उसे मरने के लिए भी वो तैयार होता है। जिस भी हालत में उससे शहीद की दर्जा हमारे ये प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद के नाम पर देश बेच रहे हैं, वे क्यों नहीं उस पर सवाल उठाते हैं? सबसे बड़ी सवाल, हमारे सेना के जवान अमृतपाल जी का पार्थिव शरीर को जब एक जमदार और 2 जवान सेना का लेकर के एक साधारण गाड़ी से उनके गांव में पहुंचता है और महिलाएं जिस ढंग से उनके ताबूत को लेकर के निकली और महिलाओं ने बोला कि हमारे सेना के साथ यह अपमान क्यों, और कुछ गांव के प्रबुद्ध लोगों ने जाकर के एसपी से गुहार लगाया। कम से कम आप लोग तो इनकी तो सलामी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो सलामी दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वह कम से कम अमृतपाल को दे दीजिए। और वहाँ के एसपी साहब भले मानुष थे, अच्छे थे, और उन्होंने अमृतपाल का पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्हें सलामी दी गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी का यहाँ पर राष्ट्रवाद कहाँ चला जा गया? राष्ट्रवाद के नाम पर जा करके सेना का वस्त्र पहन करके सेना के रूप में, जैसे आपका गोविंदा फिल्म में राजा बाबू में खींचाता है, कभी वकील के बनता है, कभी जज का बनता है, कभी डॉक्टर का बन जाता है, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाकर के सरहद पर जाकर के सेना के टैंक में बैठ करके फोटो खींचाते हैं, सेना के जहाज में बैठ करके फोटो खींचाते हैं, सेना के कैंप में जाकर के फोटो खींचाते हैं, सेना का वस्त्र पहन करके फोटो खींचाते हैं। लेकिन इनकी यहाँ अमृतपाल के साथ में ये अन्याय होते हुए वह कैसे देखे, देश की जनता यह जानने का प्रयास करके इसके पक्ष में आपके जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान सिंह ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी सारे व्यवसाय और जो सेना से पैसा मिला, जो उनका अभी था वह मिला, और कुछ पंजाब सरकार भी उनको आर्थिक मदद करने का काम किया है। लेकिन आर्थिक मदद तो मिलता है, सब कुछ चलेगा, लेकिन उस शहीद को सम्मान नहीं मिलना, ये देश को बहुत अखर रहा है और देश जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर मोदी जी को हो क्या गया, उनके नीयत में इतनी खोट कैसे आ गई कि अब दूसरी तरफ अभी मोदी जी एक और स्कीम निकाले हुए हैं, आपको पता होगा, देश को मालूम चला होगा कि अब सेना मोदी जी का प्रचार करेगा गांव गांव में जाकर के। उसके लिए कुछ शहरों को, चुनिंदा शहरों को चुना गया है और वहां पर फ्लेक्स लगेगा और मोदी जी के जितने कार्य हैं, जितनी भी उनकी उपलब्धियां हैं, उसको जा कर के वहां पर दिखाया जाएगा, सेना दिखाएगी। और सेना के जवान जब छुट्टी में जाएंगे तो अपने गांव में भी जा कर के मोदी जी की प्रशंसा उनका करने का दायित्व दिया गया है। तो ये जानिए, माने साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि सेना का भी मोदीकरण होने जा रहा है। एकदम बिल्कुल आपने जो शब्द बोला है कि सेना का मोदीकरण करना, सेना का आधुनिकीकरण तो हो चुका, देश का आधुनिकीकरण तो पहले ही मोदी जी कर चुके थे। अब सेना को भी मोदीकरण करने का इनका असफल प्रयास देश की जनता देख रही है, समझ रही है। मोदी जी जिस ढंग से हमारे देश के नेताओं के साथ में अन्याय कर रहे हैं, आपने सुना होगा यहीं पर कोयला भवन में जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर काफी पुराने समय से लगा हुआ था, क्योंकि उसका नींव रखने वाले इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने जो आप घुसते हैं कोयला भवन में, और वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी का अदम कद पर तस्वीर लगा हुआ था। हाँ। और उसको मोदी जी के इशारे पर हटा देना, और बीसीसीएल के मैं प्रबंधन से भी ये सवाल करता हूं कि क्या आप में जरा सा भी नैतिकता नहीं बची थी? किस आधार पर उनकी वहां से वे तस्वीरें को हटा करके और एक गदाल खत्ता में फेंका गया, जिसकी भी हमारे पास में तस्वीर आई है और उसे हम लोग देख करके भौचक है कि क्या मोदी जी हर जितने भी संस्थाएं हैं उस पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि कृषि का जो कार्य है, कृषि का जितने भी खाद का दुकान देखिए, बीज का दुकान देखिए, मोदी जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां पर जो गीट टाइप का बना करके हर दुकानों पर आप मतलब धनबाद के भी अंदर में देख सकते हैं। पूरा देश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आखिर के क्या इस पर देश की पैसे की बर्बादी नहीं है? क्या मोदी जी प्रचार के द्वारा
देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं और 1947 का सपना दिखाना चाहते हैं कि देश को हम अर्थव्यवस्था में नंबर 1 लाने जा रहे हैं और 1947 की बात करते हैं। उन आज की बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? आज हमारे युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं के साथ अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इन पर बात नहीं कर करके 1947 की भविष्य की और मतलब कि 100 साल जब पूरा होगा 1947 में भारत की आजादी। रविरंजन, जो एक सेना का अपमान कहेंगे इसको, आज बेरोजगारी मिटाने के लिए एक सेना का अंग बनाया गया अग्निवीर, जैसे उसमें युवाओं को भागीदारी हुई और वो अग्निवीर बने भी। हमारे अमृतपाल सिंह जी, पुंछ जैसा जगह पे उनकी पदस्थापना हुई, उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जब वो शहीद हुए, उनकी शहादत हुई, तो सेना ने कहा कि वो सेना में है ही नहीं, तो मैं कैसे उनको श्रद्धांजलि दूं और सेना के तरफ से उसको सम्मान दूं। तो आखिर अग्निवीर बनाना क्या युवाओं को छलने का काम किया गया है? यही तो मैं बतला रहा हूँ कि ये मोदी जी का जितना भी कारनामा है, सिर्फ बोला जाता है कि तुच्छ राजनीति करना और वो छप्पन की जो राजनीति कर करके और लोगों को बहलाने भटकाने का जो ये काम करते हैं, यही अग्निवीर पर मोदी जी और पूरे भाजपा कुनबा को जिस ढंग का रिपोर्ट आता था, बोला जाता था कि एकदम सेना का सम्मान मिलेगा, सेना के जैसा इनके साथ बर्ताव होगा, सेना ही है ये भी। लेकिन ये पहला व्यक्ति जो हमारे अग्निवीर का पहला अमृतपाल सिंह के मरने के बाद इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। जनता देख चुका है, समझ चुका है कि मोदी जी के कथनी और करनी में कितना अंतर है। मोदी जी हमेशा लोगों को भटका करके, फुसला करके, बहला करके और छद्म राष्ट्रवाद का नाम लेकर के और लोगों को भटकाने का काम करते हैं, जिससे जनता इस बात उन्हें अस्वीकार करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये राष्ट्रवाद की भाषा बकने वाले एकात्म मानववाद की पार्टी है, जो दीनदयाल उपाध्याय के ये पद चिन्हों पर चलती है। मगर जब ऐसे सेना का अपमान होता है, ये एकात्म मानववाद की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि सरहद पे जब सेना जागती है तो देश की जनता चैन से सोती है, और उनका अपमान, उनका शहादत को इस तरह जाया जाना कहीं उचित नहीं है। निश्चित तौर पर ये सेना का अपमान है। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से श्री शहीद अमृतपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।